हमारे सनातन पर्व कुछ इस प्रकार है, जैसे नाग पंचमी, गुड़िया। कहते हैं एक भाई बहन थे जिनकी माता का शरीर पूरा हो गया था। पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। वह माता उनको बहुत दुख देती थी। बेटी से सारे घर गृहस्थी के काम कराती थी, गोबर साफ कराना, पानी भरवाना, जंगल से लकड़ियां लाना, और जो पुत्र था उससे गायों को दिन भर चराना, सानी चारा करना। इस प्रकार से बहुत दुखी रहते थे वो दोनों बहन भाई, और भर पेट भोजन भी नहीं देती थी। एक समय की बात है, उस गाय ने देखा कि ये बहन भाई दोनों बहुत निर्बल हो गए हैं। इनकी माँ थी तो हमारी सेवा करती थी, पहली रोटी हमारे को देती थी, क्योंकि पहले रोटी गाय को देना ही चाहिए। इस प्रकार से एक दिन गाय ने कहा, बेटे तुम्हारी बहन जंगल में लकड़ियां लेने आती है, तुम दोनों मेरा दूध पी लिया करो छक भर। मेरे पास बहुत दूध है, चिंता ना करो, और कुछ दूध नाग देवता की बावी में डाल दिया करो। ऐसे ही दोनों गौ माता का दूध पीते रहे और बावी में दूध डालते रहे। एक दिन उसने कहा, सौतेली माँ ने अपने बेटे से, कि देखो तुमको मैं दूध भी खिलाती हूँ तब भी तुम दुबले हो, और इनको मैं पेट भर खाना भी नहीं देती हूँ तब भी ये कितने तंदुरुस्त हैं। देखो ये जंगल में क्या खाते हैं। उनके बेटे ने छुप करके देखा, ये तो गाय का दूध पी रहे हैं। माँ, ये तो गाय का दूध पीते हैं। माँ बहुत क्रोधित हुई और कहा कि इस गाय को कटवा देंगे, कसाई को बुलाओ। उन बहन भाइयों ने गाय माता से बताया, माँ तुम्हें हमारी माँ कटवा डालेगी, हम क्या करेंगे। गाय माता ने कहा, बेटा चिंता मत करो, जब कसाई हमें काटने आएगा तुम हमारे को बंधन से खोल देना और हमारी पूंछ पकड़ लेना, बस इतना ही तुम्हारा काम है। जब कसाई आया सवेरे काटने के लिए तो क्या होता है, दोनों भाई भाइयों ने पूंछ पकड़ लिया, बहन और भाई ने, और गाय ने सिंह से कसाई को गिरा दिया और जंगल की ओर भागती चली गई, रंभाती हुई। आज जंगल में बैठे बहन भाई रुदन कर रहे हैं, अब क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, कोई घर नहीं है। गाय माता ने उनको पुचकारा और कहा, चिंता मत करो। तब तक विलंब हो गया, आज उन्होंने दूध भी नहीं पिया था, बामी में दूध डाला नहीं था। नाग देवता प्रकट हुए और बोले कि जो मुझे रोज दूध देते थे वह व्यक्ति कहाँ है। गौ माता ने कहा, ये बहन भाई रो रहे हैं, आज इन पे बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। गौ माता ने सारे वृत्तांत बताया। नाग देवता ने कहा, चिंता मत करो बेटे, और अपने बामी से एक डब्बी निकाल करके दिया और कहा, इस डब्बी को तुम खोलना, नाग देवता की डब्बी, हमारे को सुंदर सा महल बना दो, और जब भी तुम्हें भूख लगे तो कहना, नाग देवता की डब्बी, हमारे को भोजन प्रदान करो। इस डब्बी से जो कुछ मांगोगे तुम्हें वही वस्तु मिल जाएगी। अब तो बहन भाई बहुत प्रसन्न हो गए और नाग देवता की डब्बी के कारण सुंदर सा महल तैयार हो गया। बहन भाई रहने लगे, गौ की सेवा करते, नाग देवता को रोज दूध पान कराते। एक दिन बहन ने कहा, भैया मैं इस डब्बी से अपने को सुंदर बना लूं, मेरे सर के बाल सोने के हो जाए, ऐसा कह दो। भाई ने कहा, कह दो। बहन ने कहा, नाग देवता की डब्बी, मेरे सर के बाल सोने के हो जाएं और मैं बहुत सुंदर हो जाऊं, मेरा ये जो शरीर है कांतिमान हो जाए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राजकुमार वहां से निकला और देखा, ऐसी सुंदर कन्या मैंने कभी देखा नहीं, जिसके सोने के बाल हों और कनक के जैसा सुंदर बदन हो। पिता महाराज से कहा, राजा महाराज एक कन्या है जंगल में, बहुत सुंदर है, जिसके सोने के बाल हैं, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। राजा महाराज गए जंगल में, देखा और भाई से कहा, बेटा ये तुम्हारी बहन बहुत सुंदर है, कांतिमान है, इसके सोने के बाल हैं, कारण क्या है, मैंने तो ऐसा संसार में कभी नहीं देखा।
उस भाई ने बताया राजा से वृतांत। राजा ने कहा हमारे पुत्र से विवाह कर दो अपने बहन का, तुम्हारी बहन राज की महलों की रानी होगी, राज करेगी, कोई दुख नहीं मिलेगा कभी। बहन ने कहा भैया जैसा उचित समझो। भाई ने कहा विवाह तो करना ही है। विवाह कर दिया। बहन तो महलों में जाके रानी बन गई। भाई अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन पड़ोसी देश के एक राजा आए और कहा कि हम अपनी कन्या का, अपनी राजकुमारी का तुमसे विवाह करना चाहते हैं। उस बालक ने कहा हमारी माँ तो ये गौ माता है, जो भी हमारी धर्म पत्नी बनेगी उसे गौ माता की सेवा करनी होगी, पहली रोटी गाय को देनी होगी, गोबर उठाना होगा और हमारे नाग देवता को दूध पिलाना होगा। राजकुमारी ने साहस सब स्वीकार कर लिया। विवाह हो गया। बड़े प्रेम से रहने लगे। सुख समृद्धि इतनी उनके कदमों में चुभने लगी। रोज दैनिक कार्य। गौ की सेवा इसलिए कहते गौ की सेवा करनी चाहिए। गौ को प्रथम ग्रास गौ को निकालना चाहिए। हमारे सनातन धर्म की यह पद्धति है। और नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करनी चाहिए, जिसका परिणाम आज वह कन्या रानी बनी और वह बालक जो भाई था उसका, वह सुंदर समृद्ध एक राजा के तरीके अपना जीवन व्यतीत करने लगा। राजकुमारी से विवाह हो गया और जो माता पिता उसके थे वो बड़े निर्धनता को प्राप्त हो गए। जब उस पुत्र को पता चला तब उसने अपने माता पिता को साथ में रखा और माता पिता की सेवा करी। इस प्रकार से हमारे सनातन के जो पुत्र हैं, सनातनी हैं, धर्मवान हैं, धर्मज्ञ हैं, वो अपने माता पिता की सेवा करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, गौ को ग्रास देते हैं और जिस भारत में हमारे सनातनी पर्व हैं उन पर्वों को निभाते हैं। नाग देवता की पूजा करते हैं। पंचमी है आज, नाग पंचमी है आज, नाग देवता की पूजा करें सब लोग। इससे सुख समृद्धि तो प्राप्त ही होगी आप सबको और जो है नाग देवता की कृपा प्राप्त होगी। भय मुक्त हो जाओगे। ये नाग देवता हमारे ये खेतों की रक्षा करते हैं, ये हमारे क्षेत्रपाल हैं। यदि ये रक्षा ना करें तो हमारी फसल कैसे उत्पन्न हो। जिस प्रकार से हमारी फसल उत्पन्न होती है चूहों से और हर जीव जंतु से ये रक्षा करते हैं। चूहों का भोजन कर लेते हैं, नहीं तो चूहा ही हमारी सब फसल खा जाए। तो ये हमारे देवता, ये सृष्टि के जीव सब हमारे रक्षक हैं, भक्षक नहीं है। इस प्रकार से आज पावन पर्व नाग पंचमी है, इसका सम्मान के सहित पूजन करें।